अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, खैबर पख्तूनखा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि खैबर पख्तूनखा के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 200 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। सिर्फ बुनेर के इलाके में 120 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि कई लापता हो गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए, सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफज कर दी गई। स्वात में बिफरा दरिया रस्ते में आने वाली हर चीज़ तिनकों की तरह बहा ले गया। मेंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसैरा के गांव डेरी हलीम में रात गए क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों में बहने वाले 16 अफराद की लाशें बटग्राम से निकाल ली गईं। बुनेर, बाजोड़, मानसैरा और बटग्राम को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। ज़िला बाजोड़ की तहसील सलारजई के इलाके जबराड़ई में गुज़श्ता रात आने वाले सैलाबी रेले से मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। राबता सड़कें और पुल पानी में बह गए। नाजरीन, लंबी स्टोरी है, बल्कि यह है कि उस दौरान एक जो इमदादी सामान पहुँचाने वाला हेलीकॉप्टर है वो भी क्रैश कर गया है। नाजरीन, ये इंतहाई परेशान कन सूरत हाल है। अब यह है कि हमारा आमतौर पे वतीरा क्या है। हमारा आमतौर पे वतीरा ये है कि इस तरह की सूरत हाल में देखें कि किस जगह पर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है तो चलें, जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं और वो उनकी लान तान करें। इसी तरह अगर कोई पंजाब में चीज़ हो गई है तो बस लान तान करें। इससे आगे हमने मसला सोचना नहीं होता। लेकिन नाजरीन, मसला इंतहाई तशवीशनाक है, और अब जो है क्लाइमेट चेंज वो अपने असर दिखा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनको अभी तक कि जो हमारे पास जो मौसमियात के हवाले से फ़ोरकास्ट करने का जो ज़रिया है, उससे अभी तक उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा। और वो कौन सी हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, जिसको कहते हैं बादल का फट जाना। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि एक एक महदूद एरिया में जब बादल बहुत ज़्यादा बरसता है और फिर कोई तकरीबन 1 घंटे के अंदर कुछ 100 मिलीमीटर की कोई बारिश होती है, इस तरह से उसका कोई वो मेजरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि एक महदूद एरिया में ज़्यादा बारिश का होना और मुसलसल बारिश का होना, ये क्लाउड बर्स्ट इसको कहते हैं। और ये ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। किस जगह पे हो रहा है? ख़ास तौर पे साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली इस तरह के कुछ दो वाक़यात जो हैं वो इंडिया में हुए हैं। एक मकबूजा कश्मीर में हुआ है और एक और रियासत है उधर हुआ है। और वो जिस अंदाज में उसकी कोई एक जगह की तो वो सारा सीन फिल्माया भी गया। आई डोंट नो कि कौन सा बंदा किस जगह से देख रहा था। वो इंतहाई खौफनाक था, और ये पानी इतनी तेज़ी से आ जाता है, जैसे आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ नो वेयर, कि आपको पता ही नहीं और अचानक एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाए और वो बहना शुरू हो जाए, और उसके साथ बहुत ज़्यादा वो तबाही करता है। और यही वाली तबाही मैंने आपको ये जो पढ़ के सुनाया, मैं आमतौर पे चीज़ें उस तरह पढ़ता नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि सूरत हाल की एक संगीनी का एहसास आपको दिलाना चाह रहा था। और ये ज़्यादा किस जगह पे होता है क्लाउड बर्स्ट? ये ज़्यादातर आगे पहाड़ी इलाकों में होता है। मैदानी इलाकों में इसके बारे में अभी तक नहीं सुना, लेकिन पहाड़ी इलाकों में होता है। और ये ट्रेंड जो है ये बढ़ता जा रहा है। आप देखें ना, ये एक जगह पे क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया को 3-4 जगह पर हुआ है। और मेरा ये ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं। तो ये एक इंतहाई डेंजरस होता जा रहा है। इसके लिए एक तो हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक नया फिनोमेना है। इसके बारे में अभी तक जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो भी तजब्ज़ब का शिकार हैं कि वो किस तरीके से फ़ोरकास्ट करेंगे। और इमेजिन करें
जब वो फोरकास्ट करेंगे तो उसके बाद उस इलाके में कितनी सनसनी फैलेगी कि इधर क्लाउड बस्ट होने वाला है, लोग जल्दी जल्दी इधर से निकलें, और वो लोग कैसे निकलेंगे। तो आने वाले टाइम में अब जो हिजरत है, जो कि एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हिजरत हो रही है, वो भी बढ़ जाएगी। नाजरीन, बड़ी देर तक हमने क्लाइमेट चेंज को, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इनको एक बोर सब्जेक्ट के तौर पे लिया। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मुझे इसके बारे में इदराक था, लेकिन मैं बात नहीं करता था कि लोगों के इतने ज़्यादा मसाइल हैं। उन्होंने कि क्लाइमेट चेंज जड़ा वे तो हम मौसमियाती तब्दीलियाँ लैंदे ਜਦੋਂ आएगी तो वेखी जाएगी। नाजरीन, अब वो आ चुका है और ये पूरी दुनिया में इसके असरात आ रहे हैं, और एक टाइम आना है कि इवन जो ये फ़ज़ाई सफ़र है ये बहुत मुश्किल होता जाएगा, और पहाड़ी इलाकों में जो टूरिज़्म है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। ये इस दफ़ा भी मुतासर हुई है। आपके नॉलेज में होगा कि मुख्तलिफ़ लोग जो शुमाली इलाका जात या कागान की तरफ गए हुए थे, तो रास्ते में कहीं बारिश होगी, बड़ी तूफ़ानी किस्म की, लोग उधर स्टक हो गए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इस तरफ की टूरिज़्म है वो भी बड़ी मुतासर होगी। एक तो लोगों की जानों को ख़तरा, दूसरी तरफ से टूरिज़्म मुतासर होगी, इसके बाद तीसरा आप ये देखें कि उधर की जो इकानमी है वो किस तरह असरअंदाज होगी, और इसी तरह जो हमारी ज़राअत है वो भी असरअंदाज होगी कि बेमौसमी बारिशें, और ओवरऑल जो किसान जो कि पहले एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, उसके लिए मज़ीद चैलेंजेस आएंगे। तो अब जो है अगर हम अभी भी, अगर यानी कि अगरचे हम पहले ही काफ़ी लेट हैं लेकिन पूरी दुनिया लेट है, तो चूंकि इसका जो ज़्यादा टारगेट, जो कि टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होना है, उसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। तो लिहाजा अगर हम अभी से मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दें, उसके मुताबिक सदेबाप करना शुरू कर दें, तो तब हमारी इसमें कुछ कोई बचत हो पाएगी। अदरवाइज़ हम जो है हम बिल्कुल एक तबाही के दाने पर बैठे हुए हैं। तो ये बात बताना आपको मकसूद थी कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसको किसी पार्टी स्पेसिफिक ना करें। ना पीटीआई जो है वो क्लाउड बस्ट करा सकती है, ना नून लीग वाले करा सकते हैं, ना कोई इंडिया वाले पाकिस्तान में करा सकते हैं। ये अब जो है ना, नेचर वो अपना बदला ले रही है, तो इसके लिए तैयार रहें। अपने आप को किस तरह बचाना है वो तैयारी करें, और जो अपनी जो टूरिज़्म है उसके बारे में भी ज़रा मुख्तात रहें कि आपने किस अंदाज में और किस मौसम में जाना है। अब तो मौसम जो है वो भी बड़े बेमौसमे हो गए हैं। बारिशें जो होती हैं उसके लिए जो है कोई मौसम नहीं है। अब तो सर्दियों में भी बड़ी बारिशें होती हैं, गर्मियों में बड़ी बारिशें होती हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती जा रही है। तो इस लिहाज से अपना ख्याल रखें। अब यह है कि हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो है इनके आपके नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका इंडिया का S-400 सिस्टम तबाह किया था। ये सिस्टम 400 क्या था? ये उनका मिज़ाइलों को रोकने का सिस्टम था कि अगर कोई मिज़ाइल आ रहा है ना, तो तुम समझो कि वो जोप लेंदा सी, कैच कर लेता था या उसको रिपेल कर देता था। इवन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी, वो उनके लिए भी एक ख़तरा बनता था। और ये इंडिया ने रशिया से लिया हुआ था, और ये उनकी एक बड़ी, एक प्राउड किस्म की एक एडिशन था उनके डिफेंस सिस्टम में, कि इस तरीके से हम पाकिस्तान से आने वाले मिज़ाइल जो है उनको रोक पाएंगे। उधर से आने वाला अगर कोई जहाज़ इस तरफ आता है तो उसको रोक पाएंगे। फिर जो है पाकिस्तान ने इसके हवाले से दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इनके सिस्टम को डैमेज किया है। इनका सिस्टम आदमपुर में लगा हुआ था, हम पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने इसको डैमेज किया है। और इंडिया जो है वो इस पे तैयार नहीं था, लेकिन इंडिया को इतनी ज़्यादा इस पे उनको फील हुआ कि सो मच के मोदी जो है उसको आदमपुर का विज़िट करना पड़ा, और उसने उधर जाके तस्वीर बनाई। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमने जो जिस हिस्से को डैमेज किया, यानी कि हमारा ये दावा नहीं था कि हमने पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया, लेकिन यह है कि हमने उसको इनकेपेबल कर दिया है। यानी कि मतलब यह है कि उसको वो चलाने के, यानी कि वो अपना फंक्शन करने की पोजीशन में नहीं रहा। तो वो जो उसका रडार है हमने उसको डैमेज किया है, वो वाली साइड इन्होंने नहीं दिखाई। अब ये दोनों तरफ के दावे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें, पाकिस्तान ने अभी तक जितने दावे किए हैं वो क्रेडिबल हैं। इंडिया ने जो दावे किए हैं वो झूठे साबित हुए हैं। अभी जो उनके सरदार जी जो एयर चीफ थे, उन्होंने आके को 3 माह बाद किया जी कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, उस पर उनकी बड़ी सुबकी हुई। इवन जो F-16 वाले हैं, जो अमेरिका वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई F-16 इंडिया ने तबाह नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो तबाह किए उसके हवाले से फ्रांस वाले जिनके जहाज़ थे वो भी मन्ने, उन्होंने क्या कि सानू लै दे गए ने, और हमारी इंडिया जो है, इंडिया की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है, और हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल भी मुतासर हुई है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो दावे हैं
वो अभी तक दुरुस्त साबित हुए हैं। अब ये है कि इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि हमने S-400 जो है उसको भी डैमेज किया है, और ये इनका ये भी कहते हैं एयरफोर्स वाले कि हमारे पास वो एविडेंस भी मौजूद है। आज मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, आज मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जिधर कल बहुत सारे जो हैं अजीब से बड़े मुतनाज़ा किस्म के अवार्ड मिले, जो उसमें एक क्या कहते हैं कि एक जिनको मुस्तहिक लोगों को अवार्ड मिला, उसमें वो पायलट भी शामिल था कि जिसने S-400 को डैमेज किया। इनका नाम था विंग कमांडर मलक रिजवानुल हक। और उनको यानी कि जो मलक रिजवानुल हक हैं विंग कमांडर, उनको अपने साथ खड़े करके वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह किया था, जिस पर हाजरीन ने तालियां बजाकर उन्हें भरपूर दाद दी। अब नाजरीन, अगर पाकिस्तान ने दावा किया और अभी एक पायलट को इस बारे में अवार्ड भी दे दिया गया, तो इस दावे में और ज़्यादा तस्दीक आ रही है कि पाकिस्तान ने इनके सिस्टम को डैमेज ज़रूर किया है। तो ये उस लिहाज से एक तरह की पाकिस्तान जो है उसके दावे की फर्दर तस्दीक है। अगरचे अवार्ड जो है कोई इंटरनेशनली नहीं मिला, लोकल मिला है, लेकिन एक बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम जो है यानी कि बाकायदा जिस जो दावा हमने पहले किया है, अब उसको मज़ीद तकवीत देते हुए हम उस पायलट को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जिसने ये सिस्टम को डैमेज किया। तो इससे इस बात को फर्दर तकवीत मिलती है कि पाकिस्तान ने इनका जो दावा किया वो बात दुरुस्त है। अब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी किसके बारे में है, वो है जनाब चेयरमैन PTI बानी चेयरमैन इमरान खान के बारे में। उनके बारे में ये इतलात आई हैं जी कि उन्होंने जेल में देसी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस हवाले से ये है जी कि उन्होंने इमरान खान जो है उन्होंने चेकअप के दौरान पिम्स की मेडिकल टीम को बताया कि 2 रोज़ पहले उनके पेट में दर्द हुआ और कुछ रोज़ से उन्हें कब्ज़ की भी शिकायत थी, जिस पर उन्होंने अपनी अहलिया की तजवीज़ करदा कुर्से मुलीन देसी दवा इस्तेमाल की, जिससे उन्हें उनकी कब्ज़ ख़त्म हो गई। ज़राए का बताना है कि इमरान खान ख़ुद को फिट रखने और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक हर्बल मेडिसन जिनको बिलोबा बी इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है, यानी कि आप ये देखें ना कि आए दिन आपको पता चलता है कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पहले जो उन्होंने उनका एक सारा जो फूड का चार्ट है वो अदालत में पेश हुआ था, मुझे तो वो भूल गया कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी। अब जो है ये चीज़ें आप याद रख लें कि अगर आपको कब्ज़ होगी तो आपने कौन सी लेनी है, कुर्से मुलीन, और दूसरा अपने आप को फिट रखने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो आपको दवाई चाहिए वो जिनको बिलुबा है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये इमरान खान की दवाइयाँ, ये जो दूसरे वाली है ये होम्योपैथिक है। अब नाजरीन, एक तो ये है यानी कि मुझे नहीं आइडिया कि ये कितनी अफेक्टिव हैं, ये बुशरा बीबी ने उनको बताई और उन्होंने इस्तेमाल कर ली। लेकिन यह है कि एक जो इससे मैं रेलेवेंट बात है ना, वो ये है कि हमने हकीमों को मजाक समझा हुआ है, और हम जो है ना होम्योपैथिक का इस्तेमाल ये करते हैं, फलाना बंदा जो होम्योपैथिक है मतलब ये है कि इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अपने बारे में मैं बताऊं, मैं ना तीनों को कंसल्ट करता हूं। मैंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर रहा होता हूं, मेरे पास कोई हकीम साहब भी हैं यानी कि उनको भी कंसल्ट कर लेता हूं, और जो एक होम्यो डॉक्टर हैं उनको भी कंसल्ट करता हूं। और यानी कि मैं कोई इश्यूज़ होते हैं ना, यानी कि बाज़ औक़ात आपको एक से फ़र्क पड़ जाता है, बाज़ औक़ात दूसरी से फ़र्क पड़ जाता है। मैं ज़्यादातर जो है यानी कि मैं होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं डॉक्टर्स जो हैं उनका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, टेस्ट कराओ, फ़लाँ चीज़ कराओ। लेकिन ये है कि ओवरऑल डॉक्टर्स पे लोगों का ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट ज़्यादा है। ये पढ़े लिखे होने की लामत है जी, एविडेंस बेस्ड है। ये वो बंदे एविडेंस बेस्ड की बातें कर रहे होते हैं कि जो कि फ़ेक न्यूज़ की खुद निशाना बन रहे होते हैं, और बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मेडिसिन पे आते हैं एविडेंस बेस्ड, वो एविडेंस बेस्ड जो है होम्योपैथिक भी होती है। होम्योपैथिक जो है बड़ी इफ़ेक्टिव दवाई है। जो देसी दवाई है वो भी मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कभी कभार कि यानी कि ओवरऑल जो उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड हकीम भी मौजूद हैं, असल में जिनकी वजह से हिकमत बदनाम हुई है वो अताई हकीम होते हैं। लेकिन मैं क्वालिफाइड हकीम की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने बाकायदा कोर्स किए होते हैं, जो कि नब्ज़ शनास होते हैं, यानी कि वो नब्ज़ चेक करके आपको बता देते हैं। डॉक्टर जो हैं वो तो आपसे टेस्ट कराते हैं, और बाज़ दोनों की चीज़ें मिल जाती हैं, यानी वो जो टेस्ट करा के जिस नतीजे पे पहुंच रहे होते हैं, हकीम साहब जो हैं जो नब्ज़ शनास होते हैं वो आपकी नब्ज़ बताकर भी आपको बता देते हैं, नब्ज़ देख कर भी आपको बता देते हैं। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ओवरऑल एलोपैथी
माफिया जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है। और जो होम्योपैथिक वाले हैं इनको भी वो पजीराई नहीं मिलती। इनको ऑपरेट करने के हवाले से भी वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि दूसरों को हैं, उन देसी हकीम को भी नहीं है। अब नाजरीन ये जुल्म क्यों है? जुल्म इसलिए है कि बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी दवाई अफोर्ड भी नहीं कर सकते, महंगी होती है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मैं वो दूसरी दवाई में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब यह है कि ये जो होम्योपैथिक को और देसी दवाई को इनक्रेज क्यों करना चाहिए? वो इसलिए इनक्रेज करना चाहिए कि एक तो लोगों के लिए वो यानी कि उसका इलाज कराना उनके लिए आसान होता है। दूसरा जो है, जो होम्योपैथिक में कोई काबिल लोग हैं वो आ रहे हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो इस फील्ड को ज़्यादा एक इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। उसमें अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। इवन इनकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट के हवाले से भी होम्योपैथिक में सिस्टम मौजूद है, लेकिन इनको अलाउड नहीं है। तो इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए ताकि जो अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो आगे आएँ। और दूसरा, अगर किसी को एमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, को होम्यो हॉस्पिटल हो, लोग उधर भी जा सकें। इसी तरह कोई देसी लोग जो हैं, यानी कि जो हकीम हैं, वो भी क्वालिफाइड हकीम जो हैं उनको आप इनक्रेज करें और जो अताई हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें। ये चीज़ करने से लोगों के लिए इलाज कराना भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि लोग देसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, होम्योपैथिक की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनके हेल्थ के इश्यूज़ रिलेटिवली बेहतर जो है हल हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो है हर चीज़ में डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। अल्लाह करे कोई डॉक्टर ना वेख रहा हो, ख़ास तौर पे वो डॉक्टर जिनके पास मैं जाता हूँ, ताकि वो ये ना हो कि मेरा को बाइकाट कर दें। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।